हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि होगी जी हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से। जी हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट 2024 हायरिंग ट्रेनी इंजीनियर फ्रेशर्स। तो यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए जी हेल्थ केयर द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है फ्रेशर्स के लिए। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम जी हेल्थ केयर रहेगा। जॉब पोजीशन ट्रेनी इंजीनियर है। जॉब लोकेशन इसका बेंगलुरु रहेगा। बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या नीड है, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्पेशलाइजेशन अंडर इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इंजीनियरिंग होना चाहिए। चाहे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो, चाहे वो सिविल में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिशियन में हो, जो भी इलेक्ट्रिकल में हो, जो भी हो, लेकिन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। मतलब जीरो मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है, और जिनके पास 1 ईयर तक का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना ज्यादा काम रहेगा। तो यहाँ पे रिटन और ओरल जो स्किल रहता है, वर्बल और रिटन, वो स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन डिमॉन्स्ट्रेट करना आना चाहिए। एबिलिटी टू एनालाइज एंड रिसॉल्व प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट प्लान मार्केट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम रहता है उसे डॉक्यूमेंट करना, उसके ऊपर प्लान करना, उसे मार्केट करना और उसे एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स की जो है अच्छी खासी आपके पास होनी चाहिए, स्टैब्लिश होनी चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे कंप्लेंट मैनेजमेंट, ओवरसीज एंड मैनेज कंप्लेंट्स हैंडलिंग प्रोसेस। जो भी कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस है उसे ओवरसीज करना, उसे मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। क्वालिटी एंड रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है, जो सपोर्ट की क्वालिटी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस है टू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। आपको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और प्रोफेशनल डिसिप्लिन उसे डेवलप करना होता है, उसके बारे में जानना होता है। और मैं प्रोवाइड स्पेशलाइज सपोर्ट टू और टेक्निकल एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक एरिया। मतलब आपको कुछ एरियाज में आपका जो भी स्पेशलाइज सपोर्ट रहेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो उसे प्रोवाइड करनी होगी, उनको हेल्प करनी होगी। पैकेज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 5 to 7.5 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज बताया गया। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग पैकेज भी आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर जी हेल्थ केयर, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जी हेल्थ केयर अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि अप्लाई करने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होने चाहिए, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करना, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जी हेल्थ केयर द्वारा यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ पर बटन के पर क्लिक करने के बाद अभी हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, 5 स्टेप्स में ये फॉर्म होता है, उसको कैसे फिलअप करना है मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है माई इन्फॉर्मेशन। तो कुछ नहीं करना, नीचे आना। यहाँ पे पूछा गया है भाई अपलोड रिज्यूमे, आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपलोड जो रिज्यूमे है अप टू डेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। याद रहे आपका जो रिज्यूमे है वो 5 MB से ज्यादा ना हो। यहाँ पे देखो ऊपर लिख के आ चुका यू हैव अपलोडेड रिज्यूमे सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, हमारा रिज्यूमे है वो अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी गई है, वो हमें फिलअप करने। सबसे पहले कंट्री सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड ही रहने देना। फिर यहाँ पे गिवन नेम है, गिवन नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फैमिली नेम आपका सर नेम फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे आइए, एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर एड्रेस जो सेकंड जो रहता है ना, स्ट्रीट बिहाइंड वगैरह, वो फिलअप कर दीजिए। मेन यहाँ पे घर का नाम, क्वार्टर नंबर लिख दीजिए, एरिया का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस वगैरह लिख दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे सिटी पर आप जिस भी सिटी से हो वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे स्टेट, जिस भी स्टेट से आप हो बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे लिख देना। स्टेट हो गया। फिर पोस्टल कोड, जो जिस भी एरिया का आप है वो एरिया का पोस्टल कोड आप यहाँ पे लिख दीजिए, रेसिडेंस का। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी लिख दीजिए। फोन डिवाइस टाइप मोबाइल ही है तो मोबाइल ही रहने देना है। फिर कंट्री कोड यहाँ पे लिख देना। फिर यहाँ पे फोन नंबर आपको लिख देना, 10 डिजिट का फोन नंबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे कहाँ से ये जॉब के बारे में आपको पता लगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे देखो जी हेल्थ केयर वेबसाइट, तो वहां पर क्लिक कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है कि भाई आपने इसके पहले जो है इंटर्नशिप, कोऑपरेशन, इंक्लूड कंटीजेंट वर्कर
कि किसी भी तरीके से अपने जी हेल्थ केयर में, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपनी और वन ऑफ इधर कंपनी एफिलिएट और सब्सिडाइज, मतलब जी कंपनी के किसी भी हिस्से में या किसी भी जुड़ी हुई कंपनी में अगर आपने इसके पहले काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा माय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे माय एक्सपीरियंस ओपन हो चुका है। जिनके पास भी एक्सपीरियंस है उन्होंने जॉब टाइटल, कंपनी नेम, कब से कब तक काम किया वो फिलअप कर देना। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल है वहां पर क्लिक कर देना, वो हट जाएगा, एक्सपीरियंस हट जाएगा। एजुकेशन सबको फिलअप करना है क्योंकि एजुकेशन क्या किया है वो आपको पता होना चाहिए, और ये जॉब इंजीनियर्स के लिए ही है, किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिक हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, लेकिन इंजीनियरिंग डिग्री ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी लिखिए, एंटर कर दीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डिग्री पूछी जाती है, किस लेवल की डिग्री है वो फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आता है फील्ड और स्टडी वगैरह फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं तो आप यहाँ पे भी वो ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है तो मैं यहाँ पे वही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने वो सिलेक्ट किया, तो किस फील्ड में किया वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, बस उतना ही फिलअप करना था। एजुकेशन आपको यहाँ पे, एजुकेशन अगर एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज एजुकेशन। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ सारे सवाल पूछे गए। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह, नॉन कॉम्पिटिशन, नॉन सॉलिसिटेशन एग्रीमेंट साइन किया जिसकी वजह से आपको जी हेल्थ केयर कंपनी में रेस्ट्रिक्ट होना पड़ सकता है काम करने के लिए, तो यहाँ पे अगर यस है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर पूछा गया कि भाई जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इंटरव्यू एफिलिएट बिजनेस, तो यहाँ पे एग्री कर देना, यस आई एग्री। फिर नीचे पूछा गया कि भाई इस कंट्री में काम करने के लिए आप लीगली ऑथोराइज हो क्या, नहीं हो। अगर आप लीगली ऑथोराइज हो तो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो बिल्कुल आप लीगली ऑथोराइज हो, यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर पूछा गया कि भाई यूएस, मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस हैज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट इंडस्ट्री गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग सर्टन फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर आपने इसके पहले चाहे वो सिविल सर्विस और मिलिट्री में गवर्नमेंट काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि भाई गवर्नमेंट का क्या है क्या सीन है, तो आपको यहाँ पे करियर्स ghealthcare.com ग्लोबल EN डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पे पता चल जाएगी कौन कौन रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो तो आप यस कीजिए, अदरवाइज है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको कोई फैमिली मेंबर जैसे आपकी स्पॉस, पेरेंट, सिबलिंग और चिल्ड्रन और बिजनेस पार्टनर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चल जाएंगे, वो है वॉलंटरी डिस्क्लोजर। अभी हम यहाँ पे जो भी फिलअप करेंगे वो आपको अच्छी तरह से देखना है। सबसे पहले जेंडर है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जेंडर फिलअप कर दीजिए, जिस भी जेंडर, जो भी जेंडर आपको फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद अभी लास्ट स्टेप होगा रिव्यू का। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी, जैसे माई इन्फॉर्मेशन में क्या फिलअप किया था, जैसे यहाँ पे देख लो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। माई इन्फॉर्मेशन में आपने कंट्री, गिवन नेम, फैमिली नेम, एड्रेस, एड्रेस लाइन टू, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, योर दी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने गलती हो गई तो यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन के बाजू में एडिट का बटन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना और अपने जो भी चेंजेस करने थे वो कर लेना है, ठीक है। वैसे भी माई एक्सपीरियंस में भी एजुकेशन में वगैरह कुछ बताया, वो अटैचमेंट वगैरह चेंजेस करने कर लीजिए। जो भी आपको लगता है चेंजेस करने, चेंजेस कर लीजिए। जब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो सब सही है, अच्छी तरीके से राइट है, फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे जो सबमिट का बटन है वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हम जो है सबमिटिंग प्रोसेस पर चले जाएंगे। सबमिटिंग प्रोसेस पर चले जाने के बाद वो जो हम हमारी प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस करेगा हमारी एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट स्टेप या हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर, ठीक है। जो कोड है R401387 हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपको जी हेल्थ केयर में अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अभी हो गया, हमारी एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली सबमिट हो गई। अभी क्या करेंगे, जो ईमेल आईडी हमने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी ओपन करेंगे। ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि जी हेल्थ केयर वर्क डे नोटिफिकेशन की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग का एक मेल आ चुका है।
उसमें वही लिखा है कि भाई ये देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोटो यहाँ पे भेजा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किए तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर, मतलब हमारी एप्लीकेशन कंपनी द्वारा रिसीव हो चुकी है, हमें जो रिसीव का मैसेज है वो आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई वी विल रिव्यू योर प्रोफाइल अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब उसके लिए काफी समय लगेगा थोड़ा सा, विच मे टेक सम टाइम। मतलब अब मेरी एप्लीकेशन अभी जो उनकी रिक्रूटमेंट टीम है रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें बाद में कॉन्टेक्ट करके हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी इस रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताया वो एग्जैक्ट फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको मेल भी आ जाएगा। मेल आने के बाद समझ लीजिए आपकी कमाल से तीर निकल चुका है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो भी करना है, रिज्यूमे स्क्रीनिंग, वो कंपनी करेगी। ठीक है, अब फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, या कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।